इस सप्ताह में आपको मिलेंगे स्वग्रही लेकिन कमज़ोर चंद्रमा। आपकी मुलाकात अमावस्या से भी होगी। इस सप्ताह में सूर्य कर्क राशि में रहते हुए पुष्य नक्षत्र अपने ही शत्रु के नक्षत्र शनि के साथ विचरेंगे। इस सप्ताह के अंत में शुक्र वक्री हो जाएंगे और आपके लिए एक चैलेंज होगा कि आप अपने निरंतर जो आपकी दुनिया चल रही है, आपकी जो हैपनिंग्स चल रही हैं, उसमें आप कितने अपने आप में मजबूत हो, आप कितना ज़्यादा अपने आप को संभाल सकते हो, आपने कितनी ठानी है करने की। देखना है, मुझे ये बात देखना है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने मजबूत हैं। हर बातों के सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा ग्रह ग्रह करके ग्रह के आगे घुटने टेक नहीं दिए जाते, उसका उपाय किया जाता है और उसके उपाय करके उसकी तकलीफ से बाहर निकला जाता है। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ YouTube/Beauty with Astrology से आप सभी का करती हूँ अभिवादन। सबसे पहले आपसे नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो राशि और लग्न दोनों के अनुसार समन्वय साध के है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलता है। अब हम ये जाने कि बुध के लग्न और राशि मिथुन और कन्या दोनों पर क्या असर हुआ था इन 3-4 सालों में, इसके विषय में मैंने आपको एक वीडियो डाला था और उसका इतना अच्छा प्रतिसाद है। बस उन लोगों को आज ही जवाब मिलेगा, तो कृपया उस जवाब पर ध्यान रखिए कि मैं आपको क्या जवाब दे रही हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा कि मैंने आपको क्या जवाब दिए और आप लोगों की ज़िंदगी में जो घटित हो रहा था कुछ उसी प्रकार का विश्लेषण मैंने आपको दिया था। लेकिन आज ये साप्ताहिक राशि भविष्य है, तारीख 16 जुलाई 2023 से लेकर तारीख 23 जुलाई 2023 तक का। तो आइए चलिए, सबसे पहले सभी राशि वालों के लिए इसमें भविष्य कथन तो होगा, लेकिन इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण भी हम जान लें। तो 16 जुलाई को चंद्रमा मिथुन में रहेंगे और इसी दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात को। इसी दिन अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी रात्रि 10:07 पर और अमावस्या जो है ये दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। सोमावती दर्श अमावस्या होगी, दीप पूजा होगी इस दिन और अमावस्या समाप्ति रात्रि 12 बजे हो जाएगी। तो याद रखिए, जिस अमावस्या को एक पूर्ण रात्र नहीं मिलती है वो अमावस्या कमज़ोर होती है। पहले भी मैंने अमावस्या के विषय में एक वीडियो डाला था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ कि क्या होती है अमावस्या, और आगे चलकर भी अब मेरा ज्ञान इस विषय में ज़्यादा बढ़ चुका है तो मैं आपको वीडियो दूंगी कि अमावस्या के प्रभाव क्या होते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 17 तारीख को रात्रि 10:30 बजे चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे, लेकिन उसी दिन अमावस्या रहेगी तो चंद्र बल यहाँ पर कमज़ोर रहेगा। तो ये समझिए कि चंद्र कमज़ोर है और चंद्र अमावस्या का चंद्रमा है, उसकी डिग्रिकली उसमें बल नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको धन से रिलेटेड फ़ायदा देने में अक्षम रहता है। वो आप सोचेंगे अच्छा स्वग्रही चंद्रमा हो गए तो अब बहुत पैसा आएगा, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकते हैं। जो भी काम करें संभल के करें और चंद्रमा के उपाय करके करें, अगर चंद्रमा आपको सूट करता है, आपके कारक हैं तो। इसके बाद 18 तारीख को अधिक श्रावण मासारंभ शुरू हो जाएगा, पुरुषोत्तम मासारंभ। तो इसका आनंद लीजिए आप। ये महाराष्ट्र के अनुसार है तो ऑल ओवर इंडिया जो है वो गुरु पूनम के हिसाब से सावन शुरू हो चुके हैं। तो अब 20 तारीख को क्या होगा कि सूर्य शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे शाम 4:54 पर और 21 तारीख को विनायक चतुर्थी है, गणेश जी की पूजा है। फिर 23 तारीख को शुक्र वक्री हो जाएंगे, जिसकी चर्चा हम इस सप्ताह में नहीं करेंगे क्योंकि शुक्र वक्री होने पर उसका वीडियो भी मिलेगा आपको। सूर्य के पुष्य नक्षत्र में जाने का भी आपको वीडियो मिलेगा एक स्पेशल, लेकिन ये सप्ताह के बिल्कुल अंत में है, अगले संडे है तो उसी दिन उसकी चर्चा होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था आपको क्या कहती है। साथ साथ मैं आपको उपाय भी बताती जाऊंगी
तो उपायों पर भी गौर कीजिएगा। मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कहने को चंद्रमा स्वग्रही हैं, इसलिए चंद्रमा से जनित पीड़ाएं कोई भी नहीं होंगी, इसलिए उस चीज़ के लिए आश्वस्त रहें। मेष राशि, आपके लिए स्वग्रही चंद्रमा माता का आंशिक सुख, घर में सुख व्यवस्था, वाहन लाने का मन का विचार, प्रॉपर्टी बढ़ाने की बातें, ये सब शिव जी की कृपा से कर सकते हैं आप। और साथ साथ याद रखें कि मंगल जो हैं आप सिंह में जाके आपके लग्नेश हैं, आपको अच्छे प्रकार के उत्साह, पराक्रम, बच्चों से रिलेटेड खुशखबरियाँ, अपनी ज्ञान मार्ग अवरुद्ध थे वो निकल पड़ी है आपकी, और कई सारे काम करके देते हैं। हालांकि आपके जो पंचमेश हैं सूर्य, वो एक अपने से 12वें जाने के कारण आपको थोड़ी सी दिक्कत, बेचैनी है अपने पैसे लगाने के लिए, पढ़ाई के लिए, वीज़ा के लिए, मित्रों पर, उनकी मदद पर या बच्चों की मदद पर। तो कोई बात नहीं, ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं, आपको करना है, हिम्मत से करना है। हार्ट रिलेटेड समस्याओं का डायग्नोज हो सकता है। आप सूर्य के विषय में जो मैंने वीडियो डाला है उसको गौर से देखिए। याद रखें कि आपके यहाँ पर जो हैं शनि की व्यवस्था, अभी शनि स्लो चल रहे हैं, लेकिन पैसा देना बंद नहीं किया है इन्होंने। एक तो लाभ में है, ऊपर से वक्री होते हुए भी अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ेंगे। धीमे धीमे आपका पैसा धन आता रहेगा, काम आपके बढ़ते रहेंगे। गुरु की व्यवस्था आपसे कहती है कि धीरे 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 करिए अपने काम। अभी शादी की बातें भी चल रही, तो कोई गलत चयन ना हो जाए। बड़ी सावधानी से अपनी शादी की बातों का लोगों से पूछताछ के आगे बढ़ के चलना है। संतान जिसको चाहिए, बच्चा चाहिए जिसको, उसके लिए भी गुरु की बहुत शुभ दृष्टि है। लेकिन इन दिनों मंगल होने के कारण कोई अनावश्यक अबॉर्शंस वगैरह ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि माइंड में बहुत लस्ट है, माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेम छाया हुआ है, लेकिन उससे अराजकता ना फैले, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके बुध की। तो बुध जो हैं एक अच्छी अवस्था में थे बहुत ज़्यादा। अब बुध जो हैं वो कर्क में प्रवेश कर चुके हैं, और बुध का कर्क में जाना आपके लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपके शत्रु विरोधी ग्रह हैं ये, और आपको चैलेंज देते हैं। लोन्स लाने के लिए आपको चैलेंज देते हैं, यात्राओं में तबीयत ठीक करने के लिए। कोई बात नहीं, सभी ग्रहों को एक तरफ रखिए, अपनी हिम्मत को एक तरफ रखिए। और आपको मैं बता दूं, आपकी बेहतरी के लिए आपको गणेश जी की आराधना, पूजन करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाने चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गायत्री के जाप और गणेश जी की आराधनाएं, मंत्र जाप दे देती हूँ। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश जो है शुक्र मंगल के साथ ऐसी अवस्था में बैठे हैं जहाँ पर उनको बल नहीं है और वो बेचैन हैं। फिर भी आपकी माता पक्ष के साथ आपको बिल्कुल कलह क्लेश न करते हुए, अपनी लोन्स वगैरह के लिए घबराहट ना करते हो, घर के लिए लोन लेना है, ये सब अभी ना करें। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपकी तबीयत ठीक रखें। ये सप्ताह आपको अच्छा जाए, इसलिए आप दुन दुर्गाय नमः के जाप या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः के जाप, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अवश्य देखें और साथ साथ उसका जाप करते रहें, अपने घर में लगा के रखें। आपके लिए अब जो ये बुध महाराज हैं वो कई तरह के व्यवसायिक सुख ला कर दे रहे हैं। मानसिक सुख भी दिया हुआ है कि चलो काम रेड़ा तो सही, आगे काम हो तो रहा है। और राहु नींदे हराम अभी भी किए हुए हैं, राहु से थोड़ा बच के ही रहना है। कोई केसेस विवाद में नहीं, कोई कोर्ट केसेस, कोई पुलिस केस, कोई इस तरह की अपमानजनक स्थितियां ना हो, ये भी ध्यान रखना है। हालांकि प्रेम संबंधों से आपका बच बचाव, विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों से आपके कुछ छुटपुट इनकम, और शनि महाराज चाहे स्लो हों तो भी अपने कर्तव्य तो दिखाते हैं, अपना कामकाज, और आपका भाग्योदय बिल्कुल रुका नहीं हुआ, अपना कुछ न कुछ चलता है। हालांकि धन लाभ की स्थिति अभी थोड़ी सी ऐसी है कि धन आता है और चला जाता है। अब मंगल जो है चतुर्थ में बैठकर आपके घर में कलह क्लेश, ज़्यादा डोमिनेशन माता पक्ष की भी और आपकी भी, तो उससे घर में ईंट खड़का ना हो जाए, इसलिए सुख शांति से जीवन बिताएं। और जो सूर्य की व्यवस्था बनेगी वो ये कहेगी कि सूर्य पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, तब आपको यात्राएं नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। और जाना ही पड़े तो आप शिव जी को जल चढ़ा के महामृत्युंजय के जाप करके जाएं। अब यहाँ पर दूसरी भी बात करूँ चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपको फिर भी एक ऐसी शुभ यात्रा पर ले जाएंगे जहाँ पर आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए लग्नेश बुध जो हैं वो अच्छी अवस्था में हैं, भाषा के स्थान पर हैं, क्योंकि वो भाषा के कारक हैं, इसलिए आपको उससे उन्नति, पैसा,
बोलचाल में फ़ायदा और कई सारे ऐसे काम जो घर से परिवार से रेनोवेशन के आपके दिमाग पे नाच रहे हैं वो होंगे ज़रूर। आप ये भी ध्यान रखें कि आपके कई सारे काम जो हैं, जो आप चाहते थे कि आपके एकदम से अचानक बढ़ जाएं, तो बहुत शनै शनै बढ़ रहे हैं, अचानक नहीं बढ़ रहे। लेकिन उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप इनको सब संभाल लेंगे और आप बहुत समझदार होते हैं। आपका मैंने वीडियो जो दिया है उसको ध्यान से देखें, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस, इतने साल रखा है 4-5 साल, थोड़ा और पेशेंस रख लीजिए और अपने कार्य होते हुए खुद देखिएगा। फिर बाद में अभी से कोशिशें शुरू कर दीजिए। और जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको इस बार खुशियाँ थोड़ी कम लेकिन देके ज़रूर जाएगी। और लस्ट ना पैदा हो यात्राओं में, कार्य के स्थल पर आपको कोई प्यार हो जाए किसी से और फिर बाद में धोखेबाजी हो, गुस्सा चढ़े, आपके झगड़े हो जाएं, ये सब में ध्यान रखिएगा। विरोधी शांत हैं और कामकाज बढ़ रहे हैं। शुक्र की अवस्था स्थान बली है और आपके फिर भी बच्चों के साथ आपकी पटाखे रखती है। आपके बच्चों के मंगल कार्य होने की पूर्ण आशंका है। जिन लोगों को बच्चे चाहिए, संतान चाहिए, उन लोगों को बड़े ध्यान से अपना रेस्ट वगैरह करके, हमारी बहनों को रहना चाहिए, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं, वो आधी अधूरी प्रेगनेंसी ना करते हैं। और गुरु की दृष्टि फिर भी बचाए रखेगी, लेकिन सबकी दृष्टि है, राहु, गुरु और केतु का बैठना, ये थोड़ा सा संभलने वाली बात है। और वर वधु का चयन करते वक्त भी याद रखें कि आपके खूब सारे ऐसे काम जो विदेश रिलेटेड थे वो भी होंगे। अब थोड़ा सा पुश कीजिए कार्यों को तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि, आपके लिए आपके लग्नेश आपके लग्न में आएंगे इस सप्ताह में, आपको एक आश्वासन देंगे कि चाहे थोड़ा ही सही लेकिन आपके लिए काम इंडिया में ही बनाइए। और बुध भी आपको आश्वासन देंगे कि हाँ खर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन आपके हेल्थ पर आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने हेल्थ के लिए तो कीजिए। और आपको शुभकामनाएं देती हूँ मैं इस बात के लिए भी कि अब आप धीमे धीमे राहु की चंगुल से मुक्त हो रहे हैं, तो गुरु महाराज आपके लिए बहुत अच्छा संदेश लेकर आएंगे। आगे उन्नति ही उन्नति हो जाएगी। और राहु जो अटकाव डालेंगे ना काम में, वो तो आपको अपनी हिम्मत से ही हटाना पड़ेगा। बाकी धन की व्यवस्था वगैरह सब गुरु करने वाले हैं। अभी हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन चिड़चिड़ापन बहुत है। परिवार के साथ कलह क्लेश कर लिया जब से शनि वक्र हैं, उसका ध्यान रखिए। अपने बच्चों की तबीयत का आपको ध्यान रखना है हर प्रकार से, और उन पर आप खर्च कर सकते हैं हर प्रकार से। माइंड पर या आपके जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है वो बड़े तेज़ी से छाए हुए हैं और आप उनको करने की पूरी कोशिश में हैं, संचित धन करने की कोशिश में हैं। परिवार पर गुस्सा निकाल रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो अंदर आपके झगड़पट्टी हो सकती है, लेकिन याद ये भी रहे कि संचित धन होने की पूर्ण आशंका है, तो क्यों ना उसी पर ही ध्यान दिया जाए। तो लाभ का स्वामी जो है वो धन भाव में है, इसलिए आपको पैसा कैसे जमा हो इस पर ध्यान दीजिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए हमेशा सूटेबल रहता है महामृत्युंजय के जप करना और गणेश जी की आराधना करना। तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप अवश्य देखें, सुने, घर में लगा के रखें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो आपसे द्वादश, मैंने वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखें उसको ज़रा। और वो वीडियो जो है वो कहता क्या है उस पर गौर करें। आपके अपने ऊपर खर्चे, 100 पर खर्चे मुबारक हों आपको, क्योंकि ये ज़रूरी है। और साथ साथ में जो लग्न में शुक्र मंगल बैठे हैं वो आपको आक्रामक बनाते हैं, लस्ट पैदा करते हैं, एक प्रकार की वासना जो समाज में अराजकता ना फैलाए। और डोमिनेशन और गुस्सा, क्रोध, इन सब से बचना है आपको। आपके विवाहित जीवन से ईट खड़क का, क्योंकि मंगल शनि आमने सामने, इस बात से भी बचना है। व्यवसाय को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि पहले ही राहु आपको चैलेंज देते हैं और अब आपको जो है चैलेंज स्वीकार करके अपने कार्यों को निरंतर करना चाहिए। अपने से पांचवें गए हुए हैं आपके दिमाग के स्वामी, वो आपके दिमाग को निरंतर चालना देते रहते हैं गुरु, और आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। आपके लग्न पर उनकी दृष्टि है। अब बुध की व्यवस्था ऐसी है कि बुध आपको हर प्रकार से आश्वस्त रखेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में अभी फिलहाल खर्चे पे खर्चा ना करें, संभलें। चंद्रमा स्वग्रही होंगे तो खर्चे हो सकते हैं, कूल होंगे आप और थोड़ा घूम फिर आएंगे, लेकिन आंशिक स्वरूप से। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं एक स्थान बली होने की अवस्था में हैं।
आपको निरंतर फ़ायदा हो रहा है पैसों का, कार्यों से, छिटपुटी सही, आंशिक ही सही, लेकिन आपके ये फ़ायदे आपको आगे चल के केसेस, विवाद, इन सब चीज़ों से मुक्त करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो सूर्य की व्यवस्था है वो भी ये कहती है आपको कि धन लाभ होगा, लेकिन सूर्य के पुष्य नक्षत्र से निकलने के बाद सरकारी दरबारी कामों से आपके स्वग्रही चंद्रमा भी आपको धन देने के लिए आएंगे। तो ये सप्ताह आपको धन देने वाला है। आपको सिर्फ अपने पुश करना है कामों को, फ़ोन उठाना है, लोगों को कहना है आपका धन दे दें, लेकिन तबीयत को अभी भी निरंतर संभालना है। नींद ना आना, इंसोम्निया, पेट से रिलेटेड परेशानियाँ, गर्दन गुदा वगैरह से रिलेटेड जो भी है सब अपना डायग्नोस करा के अपना इलाज कराइए। और हो सके तो आप कृष्ण के जाप कीजिए। मैं कृष्ण के जापों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और साथ साथ शिव पूजा कीजिए या हनुमान जी की पूजा कीजिए। तो हनुमान जी का एक मंत्र है जो मैं आपको बताती हूँ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। इसी की माला जपते रहें आप। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, शनि वक्री तो हैं, लेकिन फिर भी आपके मानसिक काम और बौद्धिक चतुराई सब बना रहेगा। लोन्स वगैरह खुलते रहेंगे और परिवार से सपोर्ट कम है, लेकिन शुक्र की जो स्थिति है वो ये कहती है कि आपको थोड़ा अपने परिवार पर खर्च कम करना चाहिए और कम बोलना चाहिए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्नेश शुक्र अच्छी अवस्था में है, लाभ में है, और आपको निरंतर आपकी पर्सनालिटी से लाभ होता है। आपके मंगल और शुक्र की व्यवस्था आपके केसेस, विवाद में मीठा बुलवाती है, लेकिन साथ साथ में एग्रेसिव रूप से काम भी करवाती है। आपके पिता, ताया, चाचा वगैरह आपसे नाराज़ ना हो आपके गुस्से के कारण, क्योंकि वो ही आपकी मदद करने वाले हैं। सप्तम में बैठा राहु अभी तक शांत नहीं हुआ है, लेकिन जो सप्तमेश मंगल है वो एक अच्छी अवस्था में है। तो इस वजह से अब आपके जीवन साथी के साथ या व्यावसायिक जीवन के साथ जो झगड़े थे वो कम हो सकते हैं, बात बन सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए शादी के योग आए हुए हैं। वक्री शनि जो है मित्रताओं से धोखा दिलवाते हैं, लेकिन फिर भी याद रखें कि शायद ये भ्रम हो, और आप ध्यान रखें अपने मानसिक तबीयत का। बच्चों से आपको अनबन नहीं करनी है, और किसी प्रकार से स्वग्रही चंद्रमा के लिए और किसी प्रकार से सप्ताह की शुरुआत में स्वग्रही चंद्रमा दे सकते हैं आपको धन के रिलेटेड काम, जैसे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बड़ी संभल के करें, लेकिन आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। अभी आपको मैं बता दूं कि जो आपके माता पक्ष जो हैं उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना है, और साथ साथ इस सप्ताह में सपोर्ट मिलेगा आपको पिता पक्ष से भी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश मंगल अच्छी अवस्था में है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीले, कार्य से रिलेटेड, कोई सर्जन, पुलिस, आर्मी, सैनिक कुछ हैं तो उनकी इंक्रीमेंट, आपके कुछ ऐसे काम हैं जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हैं, बना लीजिए।
कार्यस्थल पर अफेयर्स मत कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कतें होंगी। आपके कई सारे काम जिसमें आप घर में रेनोवेशन वगैरह कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा सा धीमे धीमे करिएगा, क्योंकि अभी शनि वक्री हैं और वो चतुर्थ में है। आपके शशयोग तो बनाए लेकिन वक्री अवस्था में है। अभी आपके बच्चों से रिलेटेड आपको हैं समस्याएं, तो उससे जूझ रहे हैं आप, और उससे बस थोड़े दिनों की बात है। उसके बाद आपको ये समस्याएं जो है वो भ्रमित करती रहेंगी, लेकिन असल में ऐसी कोई घबराहट नहीं होगी। तो भ्रम से निकलने के लिए अभी से ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, या आप साथ में हनुमान जी की या गणेश जी की आराधना किया करें। मैं डिस्क्रिप्शन में महालक्ष्मी नमः के जाप का लिंक डाल देती हूँ। आपके लिए जो स्वग्रही चंद्रमा हैं वो नए नए काम लेकर आएंगे, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। विदेश रिलेटेड कामों में अभी व्यत्यय है, और जो धन प्राप्ति के योग हैं वो धन प्राप्ति के योग कार्यों से ही बनेंगे आने वाले दिनों में, इसलिए कार्य को बिल्कुल मत रोकें, करते चलें करते चलें। धनु राशि, आपको डिसीजन लेने में तकलीफ़ें हो रही हैं। आप हर प्रकार से अपने डिसीजंस में अपनी माँ को शामिल कर लें और डिसीजन ले लें। अगर शादी का डिसीजन है तो थोड़ा सा टाले रखें 30 अक्टूबर तक, कोई रस्म मत कीजिए, लेकिन बात पक्की करके रखिए। इसके बाद आप दूसरी बात बोलूँ तो बच्चा जिनको चाहिए, संतान चाहिए, उनको कष्ट हो रहा है, तो वो ये जाने कि आपको आराम करना है, डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराना है। और आपको फ़िलहाल तो मंगल जो है वो आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा बेचैनी को कम करेगा, और आप अगर यात्रा पर निकलें तो आपके अफेयर्स ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। शनि वक्री है, धन है आपके पास लेकिन आप शो नहीं करते, और धन की कमी जब होती है तब आप बहुत ज़ोर शोर से शोर मचाते हो। तो काम भी तो लेते जाओ तो धन बढ़ेगा कैसे। स्वग्रही चंद्रमा जो है वो अष्टम में बैठकर आपको कुछ खासा इस बार उदासी नहीं देते, क्योंकि वो खुद ही बली नहीं है इतने। बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो हैं आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, और शुक्र अभी थोड़े ही दिनों में आपके लाभ स्थान में पहुंचेंगे, तब तक आपको अच्छा बड़ा लाभ मिल चुका होगा। लोन्स वगैरह भी अभी से कोशिश कीजिए, खुल जाएंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न शनि अभी भी वक्री। परिवार में गलत बोल चाल से, अपनी बातों से किसी का मन मत दुखाइए। गुरु की अवस्था देखूं तो माता पक्ष की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा अपने घर का रख रखाव रेनोवेशन वगैरह करने की अभी ज़रूरत नहीं है, 2-3 महीना रुक जाइए। तबीयत आपकी गुरु की दृष्टि से संभली हुई है, फिर भी आपको अभी फ़िलहाल जो मंगल और शुक्र अष्टम में हैं बहुत ज़्यादा लस्ट देते हैं, कामुक वासनाएं देते हैं, उनसे बचें। और कोई चोटें या ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से बचें। स्वग्रही चंद्रमा विवाहित जीवन से फिर भी आनंद दिलाते हैं 2 से 2.5 दिन इस सप्ताह में, और साथ साथ में व्यावसायिक पार्टनर से भी। आपके लिए बेस्ट होता है दुर्गा माँ की आराधना करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। दुन दुर्गाए नमः के जाप करते रहें या घर में लगा के रखें, इससे सुख, चैन और मानसिक चैन, बच्चों की बढ़ोतरी होती रहेगी। आपके भी अध्ययन, पढ़ाई, बच्चों की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है आप दुर्गा माँ की आराधना करें, इससे कामकाज भी बढ़ेगा। अब आपके बात करें धन की, तो मंगल एक ऐसी अवस्था में है जहाँ से उसकी चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ती है, तो धन आएगा। ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा, इसलिए आप सिर्फ झगड़ा पट्टे ना करें तो सब ठीक चलेगा, कामकाज होते रहेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए सन्मुख मंगल, लग्न में शनि, चकमक चकमक, झगड़े फसाद, इनसे बचना है। वॉर लाइक सिचुएशन, आपने देखा कितने नुकसान हो गए हैं, ये बाढ़ें वगैरह आ गई हैं, ये मंगल शनि आमने सामने आते हैं तो ऐसा होता है। तो ऐसे में आपको महामृत्युंजय का जाप करते रहने हैं। जिन लोगों की कुंभ राशि है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घनघोर साढ़े-साती लगी हुई है, वो विरोधियों से सावधान रहें, रोगों से सावधान रहें, और साथ साथ में शत्रुओं से सावधान रहें। लोन्स ना लें, तबीयत ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करते रहें। जिन लोगों के कुंभ लग्न है उनके लिए इतना ही बस कहा जाता है कि आप स्ट्रांग हो, आप ज़्यादा बस विवाद में मत पड़ो, चुप रहो। यात्राओं पर निकलो तो अपना खाना पीना वगैरह साथ लेकर चलो। आपके कामकाज होते नज़र आते हैं मुझे। आपको मंगल सपोर्ट करता है, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर, वैवाहिक जीवन के पार्टनर भी आपको सपोर्ट करते हैं। स्वग्रही चंद्रमा छिटपुट लोन भी दिलाएंगे,
और इस सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति आपको सुख शांति देगी। गुरु की दृष्टियों के कारण भी आपको धन लाभ हो सकता है। कुंभ राशि वालों, आपको निरंतर कृष्ण की आराधना सूट करेगी। महामृत्युंजय के जाप सूट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसे अवश्य सुने, अपने घर में लगाएं, जिससे सुख शांति बनेगी। मीन राशि के लिए अब लग्नेश गुरु अच्छी अवस्था में तो मैं मज़ेदार नहीं कह सकती, क्योंकि गुरु राहु के साथ हैं, तो थोड़ा सा तबीयत संभाल कर अपने कार्यों को करें। अपनी पेट से रिलेटेड समस्याएं, बोलने चालने से रिलेटेड, गला, गर्दन और नीचे के पैर, नितंब, हिप्स वगैरह थोड़ा सा संभालें और अपने परिवार को समेट के चलें। अब जो स्वग्रही चंद्रमा आएंगे, बच्चों को कूल करेंगे, थोड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी 2-2.5 दिन। और अभी आपको जो कार्य व्यवस्था है वो फिर भी गुरु आपकी कुछ न इनके प्रकार संभाले रखते हैं। और फिर भी ये सप्ताह आपको कहता है कि देखो, शत्रुहंता योग बना हुआ है और आप जो है अपने भाग्यवर्धक कार्यों को बनाने के लिए निरंतर कार्यरत हो जाइए। आपके कामकाज मुझे अच्छे बनते नज़र आते हैं इस 15-20 दिन में। आपके लिए अब धन की व्यवस्था की बात करूं, जितना आ रहा है उतना आप खर्च कर रहे हैं विदेशों में जाकर कार्यों पे, और आप बचा नहीं रहे, तो आपको ये पैसा बचाना भी है। बुध की व्यवस्था की बात करूं तो बुध आपको मानसिक बेचैनी तो ज़रूर देते हैं, लेकिन आपको फैसले सही करवाते हैं, व्यावसायिक जिस बात से आप आश्वस्त रहते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और साथ में माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, तो शनि राहु केतु की अपने आप शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।